हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस करेंगे। रेलवे से रिलेटेड एग्जाम्स जो भी आपके हैं, सीआरपीएफ, ठीक है, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो फिजिक्स में आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, blades of a windmills poses hence they are turned by a fast winds। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्या कहता है, डार्क स्किन्ड मैन एक्सपीरियंस्ड एज अ कंपेयर टू अ फार स्क्रीन मैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेस हीट एंड लेस कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसका सही आंसर क्या है, स्विच ही है जो क्या करता है, कंप्लीट करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। तो कितने टेम्परेचर चाहिए, -40 डिग्री। एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। किधर की ओर ये मूव करता है, नेट फोर्स की तरफ क्या करता है, इसका डायरेक्शन होता है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्क ऑफ एन एटम बॉम्ब्स। ठीक है, एटम बम के यूज में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो आपका न्यूक्लियर फिजन यूज होता है। क्या फिजन यूज होता है, न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, समुद्र के नीचे जो होता है ना, जो गहराई, उसको नापने का कौन सा होता है, तो फैथम होता है। कौन होता है, फैथम। अगला कहता है, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय, किसके द्वारा सही किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज के द्वारा सही किया जाता है। ठीक है, लैम्बर्ट्स लॉज इज रिलेटेड, लैम्बर्ट्स लॉ किससे रिलेटेड है, तो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है। किससे, इल्यूमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सही आंसर क्या होगा, केमिकल एनर्जी। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्स। जो मैकेनिकल वेव्स जो लेस देन 20 हर्ट्स है, उसका सही आंसर क्या होगा, तो वो क्या होगा, इर्फासोनिक होगा। ठीक है, क्या होगा, इंफ्रासोनिक। क्या होगा, इंफ्रासोनिक। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। स्टार के डिस्टेंस किसके द्वारा नापा जाता है, लाइट ईयर के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है, लाइट ईयर। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड बाय विच नोबेल प्राइज। द राइट आंसर क्या होगा, किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था उनको, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। नेक्स्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्टेड्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज टू द मैकेनिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 जो देखिए ध्यान से, रॉबर्ट कॉच हैज इन्वेंटेड, रॉबर्ट कॉच ने क्या इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कहता है, इन्वेंट किया था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अधेशिव फोर्स होगा। कौन सा होगा, अधेशिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स आर, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक गुड कंडक्टर्स है, ये क्या करता है, लूज करता है बॉन्ड्स को। किसको बॉन्ड लूज करता है, बॉन्ड्स को। एक बैरल ऑफ ऑयल्स में कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है। कितना होता है, 159 लीटर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 क्या कहता है, इन अ बार मैग्नेट is cut lengthwise into 3 parts, what will be the total number of poles be। तो टोटल नंबर कितने होते हैं इसके, 6 होते हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं दिक्कत हो रही है गले में। इफ द बॉडी इज होलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लाइज आउटसाइड द मटेरियल। कहाँ होता है, आउटसाइड द मटेरियल। इफ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज, अब किसी रूम की टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो उसकी ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। इन समर द मिरेज आर सीन ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसके द्वारा होता है, टोटल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन के चक्कर में क्या होता है, आपके समर में कुछ इमरेज देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन से कलर का होता है, रेड कलर होता है, जो कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर, कौन से मीडियम में साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, सॉलिड में। इंसेक्ट्स कैन बी मूव ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर विदाउट स्किनिंग
सिंकिंग ड्यू टू, तो कहते हैं इंसेक्ट किसके द्वारा मूव करते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के द्वारा, किसके द्वारा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वर प्रपोज्ड बाय एम फ्रेडे, किसके द्वारा था, एम फ्रेडे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट ट्रैवल इज, किस में लाइट ट्रैवल करता है बताइए, तो लाइट हमेशा ट्रैवल होता है स्ट्रेट लाइन में। व्हाट इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, तो कूलिंग एजेंट के रूप में कौन काम करता है, वाटर। नेचर ऑफ साउंड इज, साउंड के नेचर को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक फेर्मी यूनिट इस किसके बराबर होता है, तो 10 - 15 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, 31 क्या होता है, हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट आर देयर, तो कितने बेसिक एसआई यूनिट होते हैं, 7 होते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच आर ट्रांसफॉर्म वर्क्स, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, सन और अर्थ के डिस्टेंस बिटवीन को क्या करते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। क्या हो गया, अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू, कहाँ पे लाई करोगे, लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर, 32 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, राइट आंसर क्या होगा, रेडियन। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्किलेटर। 38 क्या, हुक्स लॉ इज रिलेटेड, हुक्स लॉ किससे रिलेटेड होता है आपका, इलास्टिसिटी से, किससे होता है, इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन कहता है, सडन फॉल इन अ बैरोमीटर इज, क्या होगा, स्टॉर्म होगा, कौन सा इंडक्शन होगा, स्टॉर्म इंडक्शन। वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका सही आंसर क्या होगा, कैपिलरी एक्शन, कौन सा एक्शन के द्वारा होगा, कैपिलरी एक्शन। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। द ब्लू कलर्स ऑफ अ क्लियर स्काई इज ड्यू टू डिपर्जन ऑफ लाइट, क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वहीं अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फील्ड डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट, कैसा होगा, साउथ से नॉर्थ होता है, कैसा डायरेक्शन होता है, साउथ टू नॉर्थ। द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज द फर्स्ट कंडक्टेड बाय, इसका सही आंसर क्या होगा, हेनरिक हर्ट्ज। द फिलामेंट स्टीयरिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल, किस मेटल का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। 45 की ओर चलते हैं। 45 देखिए ध्यान से, ड्रैग इज द फोर्स एग्जेक्टेड बाय फ्लूइड्स, ड्रैग इज द फोर्स एग्जेक्टेड बाय फ्लूइड, राइट आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पास्कल लॉ, कौन सा होगा, पास्कल लॉ। 47 की ओर चलते हैं। 47 क्या होता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज अ इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्चुअल इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट होगा, वर्चुअल इफेक्ट। 48 की ओर चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट्स, ड्राइवर सीट्स के बगल में जो मिरर होता है उसका कौन सा यूज होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। डैश एंड आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आटम, तो कौन सा होता है आपका, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटॉन्स होता है, कहता है न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगले क्वेश्चन क्या चलता है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट्स सी अ ब्लैक स्काई, द दिस इज, देखो यहाँ पे इज के बाद इज जो लिखा है ना, इसके आगे डैश होगा, क्या होगा, दिस इज डैश एब्सेंस ऑफ एटमोसफियर ऑफ द मून, ठीक है। आगे उससे मून के आसपास क्या होता है, मून के पास एटमोसफियर नहीं होता है। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज, तो राइट आंसर क्या होगा, मटेरियल।
अगला क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो सही आंसर क्या होगा, फॉल्स। 54 की चलते हैं, 54 की तरफ क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 54, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। 56, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एट द टेम्परेचर ऑफ द सन। सन के टेम्परेचर को नापने का कौन सा डिवाइस है, तो पायरोमीटर है। विच फेनोमेना ऑकर्स व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ डेंसर टू रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं, 57 क्या बोलता है, विच सब्सटेंस डू नॉट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दैम। तो सही आंसर क्या होगा, इंसुलेटर। किस में होता है, इंसुलेटर में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं, द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सही आंसर क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। तो 332 मीटर पर सेकेंड। 60 की तरफ चलते हैं, द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट। सही आंसर क्या होगा इसका, पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 61, परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज मेड ऑफ, किसका बना होता है, स्टील का बना होता है जो परमानेंट मैग्नेट होता है। 62 की तरफ चलते हैं, 62 क्या बोलता है, ड्यूरिंग अ फॉग द विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ विच फेनोमिना। सही आंसर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन अ स्पेसशिप इज यूज टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। उसमें क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज ऑब्जेक्ट। देखो जो कौन सी डिवाइस है जो सबमर्ज ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में हेल्प करती है, तो उसका नाम क्या है, सोनार। व्हाट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं, 66 क्या बोलते हैं, विच एलिमेंट इज यूज्ड अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रेविटी, सॉरी ग्रेफाइट। क्या होगा, ग्रेफाइट। 67, विच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो राइट आंसर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी सेल। क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। 68 की तरफ चलते हैं, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज इज कॉल्ड। तो इसका क्या होगा, डायोपेट्री। 69, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो सही आंसर क्या होगा, क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट कौन सा है, क्यूरी। 70 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 70 बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैज टू अटेन द वेलोसिटी टू एस्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ एटमोस्फियर। तो राइट आंसर क्या होगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 71 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स। तो सही आंसर क्या होगा इसका, एंगस्ट्रॉम होगा। 72, अ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज अ पल्स। क्या होगा, पल्स। 73 की तरफ चलते हैं, 73 क्या बोलते हैं, When did Einstein propose that matter can be converted into energy and into energy। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 1905। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैंडला। क्या होगा, कैंडला। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सही आंसर क्या होगा इसका, मैक्सवेल। क्या होगा, मैक्सवेल। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट कौन सा होता है, मैक्सवेल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, ओम्स मीटर। क्या होगा, ओम्स मीटर। 77 की तरफ चलते हैं, 77 क्या बोलता है, द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम 390 टू 700 नैनोमीटर्स। 78 में देखते हैं, आ वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। ये कौन, आपका वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन। 79 क्या बोलता है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, जब बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो उसका व्हाट हैपन्स टू इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होगा, उसका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। 80 की तरफ चलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस। किस टाइप का बना होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वेक्स लेंस का बना होता है। बहुत जल्दी जल्दी में रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन करे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप 15 से देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट के अंदर इस 100 क्वेश्चन खत्म। What color will be a red color glasses appear if it is heated in a dark room। तो क्या होगा इसका, ग्रीन। कौन सा कलर होगा, डार्क रूम में कैसा कलर आपका रेड ग्लास कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 82 क्या बोलता है कि व्हाट हैपन्स टू द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर व्हेन अ डिटर्जेंट इज एडिड टू इट। डिटर्जेंट उसमें मिलाओगे तो आपका क्या होगा, सरफेस टेंशन कैसा होगा, डिक्रीज होगा। कैसा होगा, डिक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, कहाँ होता है, आपके पोल पे होता है। कहाँ पे, पोल पे। क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी जो है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पे होता है, ये पोल पे होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल्टोमीटर। 85 क्या बोलता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिलैटोमीटर। क्या होगा, डिलैटोमीटर। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। 86 क्या बोलता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फैक्टोमीटर। ये ऊपर भी देखा था हमने। 87 क्या बोलता है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड विद वाटोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को मेजर करने का क्या होता है, वाटोमीटर होता है, वाटमीटर जो होता है ना। 88 क्या बोलता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नेफेलोमीटर। 89 की तरफ चलते हैं। विच इज़ द मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, सही आंसर क्या होगा, इलास्टिक। रबर और इलास्टिक, स्टील में कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील और रबर में, तो आपका सही आंसर क्या होगा, स्टील। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है, विच इज़ द ओनली नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। किसको, मैग्नेटाइट को। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स, कौन सा प्रिंसिपल ये इसे डिज़ाइन किया जाता है, तो आर्किमेडिक प्रिंसिपल पे क्या कहता है, इसे डिज़ाइन किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन्स आर इंस्टेड बाय न्यूट्रॉन्स, सॉरी हाँ, न्यूट्रॉन्स, किसके द्वारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूट्रॉन्स के द्वारा होता है। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर, हमारे 8 क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी से जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। 20 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन खत्म। हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। रेलवे पेपर आ चुका है आपके पास में, ठीक है, जितना जल्दी आप रिवीजन करके ख़त्म कर सकते हो। द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, तो निक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, वायर निक्रोम का। ड्यूरिंग सोनोग्राफी विच टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड, देखो सोनोग्राफी के टाइम में ये किस चीज़ के वेव से बना होता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव से बना होता है। किससे, अल्ट्रासोनिक वेव। क्वेश्चन नंबर 95 क्या होता है, डियोड बल्ब वॉज डिस्कवर्ड, डियोड बल्ब किसके द्वारा डिस्कवर किया था, सर JS फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, 96 क्या बोलता है कि हु गिव्स द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी, जी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसने दिया था, तो क्या नाम था इसका, कैवेंडिश था। क्या नाम है, कैवेंडिश। 97 की तरफ चलते हैं। 97 क्या बोलता है कि हु हैड शोड दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम, दोनों इक्वल होता है किसमें, वैक्यूम में। कौन बोला था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बोला था। 98 क्या है, व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी ऑफ मून, मून के स्केप वेलोसिटी क्या होती है, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 99 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है, व्हाई डज अ लिक्विड ड्रॉप्स इन टेंड्स टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप्स, तो इसका सही आंसर होगा टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन से, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी क्वेश्चन्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को क्या कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। आखिरी क्वेश्चन था, खत्म हो गया क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, जय हिंद।